नमस्कार दोस्तों, अस्तित्व एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको मध्य प्रदेश के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश को पढ़ना। मध्य प्रदेश के गठन से हम स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के गठन हम जब स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश के लिए आपको तीन तरह से देखना होता है। सबसे पहला वो मध्य प्रदेश जब भारत आजाद हुआ था तो 1947 से 1956 तक का भारत मध्य प्रदेश, सॉरी, एक वो मध्य प्रदेश जो 1956 से एक 2000 तक था, और एक वो मध्य प्रदेश जो 2000 से वर्तमान स्थिति तक में है। जब भी हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा करते हैं तो तीन तरह से मध्य प्रदेश हम पढ़ते हैं। एक वो मध्य प्रदेश जो 1947 से 56 तक था, फिर 56 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और 2000 तक वो चला। फिर 2000 को फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और आज की स्थिति में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, उसको हम क्या क्या उसमें चेंजेस हुए गठन में, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये वाला जो मध्य प्रदेश का आप नक्शा देख रहे हैं, इसको मैप को देख रहे हैं, ये मैप जो है ये 1947 से 1956 तक का मैप है। ये स्थिति जो है मध्य प्रदेश की, ये 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति है। इसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश तीन भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीन भागों में बटा हुआ था। इसके बारे में आपको क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, वो चाहे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स हो, एमपीएसआई हो, चाहे कोई भी बड़े एग्जाम्स हो, कांस्टेबल हो, सहायक ग्रेड 3 वगैरह हो, यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। तो मध्य प्रदेश के गठन में हम आज पहला वाला पार्ट देखेंगे। आजाद भारत में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, मतलब 1947 से 1956 तक में क्या स्थिति उसकी रही होगी। हम बात कर रहे हैं कि इसमें तीन पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी देखने को मिलते हैं। पार्ट ए जो है ये आप देख रहे हैं, ये सारा पार्ट जो है ये आपको देखने को मिल रहा है पार्ट ए में, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र, इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, तो इसका जो नाम है वो अंग्रेजों के समय रखा गया था। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ब्रिटिश प्रांत था ये। उसके इसकी जो राजधानी थी ये आप देख पा रहे हैं, वो नीचे की ओर जो है ये नागपुर रही है, ठीक है। मतलब आपसे पूछते हैं सबसे पहली चीज तो कि पार्ट ए का नाम क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। तो एक क्वेश्चन ये है तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। दूसरा ये है कि पार्ट ए जो है इसकी राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी, आपको ये याद रखना है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, ये पूरा छत्तीसगढ़ आया करता था। ये वाला जो क्षेत्र है ये विदर्भ वाला क्षेत्र कहलाता है, ये भी पूरा आता था। और ये आपका जो जबलपुर, नरसिंहपुर, करेली वाला क्षेत्र है, जिसको हम महाकौशल क्षेत्र कहते हैं, ये भी पूरा आपका जो है पार्ट ए के अंतर्गत आता था। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार था, इसकी राजधानी नागपुर थी, और क्षेत्र कौन सा, छत्तीसगढ़ उसमें शामिल था। वर्तमान महाकौशल, जबलपुर, नरसिंहपुर वाला पार्ट भी पूरा था। विदर्भ, ये यहाँ पे जो आपको 8-10 जिले जिनकी सीमा महाराष्ट्र से छूती है, जिनमें नागपुर भी आता है, वो वाले जिले कहलाते हैं विदर्भ वाले जिले। और ये बरार वाला क्षेत्र जो है ये पूरा जो है पार्ट ए के अंतर्गत आता था, इसकी राजधानी नागपुर थी। सेकंड जो है वो मध्य प्रदेश पार्ट बी में था, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो दूसरा पार्ट है वो था पार्ट बी। इस पार्ट बी में आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये भी है ना, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट बी कहलाता था। इसमें आप देख रहे होंगे दो रियासतें आती थी, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। इसको हम मध्य भारत कहते थे। इसकी राजधानी 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर रहा करती थी। सबसे ज्यादा अभी तक राजधानी के बारे में ही पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पार्ट बी का नाम जो है मध्य भारत था, और राजधानी 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहा करती थी। और ये वाला जो पार्ट है इंदौर वाला पूरा क्षेत्र और ये ग्वालियर वाला पूरा क्षेत्र, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है इसमें सिंधिया वंश राज किया करते थे, और होलकर वाले क्षेत्र में जो है इंदौर वाले क्षेत्र में होलकर रियासत हुआ करती थी। फिर देन आता है पार्ट सी। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे होंगे ये रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाला, ये वाला जो पार्ट इसमें पन्ना वगैरह भी आ रहा है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है।
ठीक है। तो पार्ट सी का नाम जो है इसको विंध्य प्रदेश कहते थे। राजधानी इसकी रीवा थी और इसमें क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड और रीवा आया करता था। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 1947 से लेकर 1956 में जो पार्ट सी था उसकी राजधानी क्या थी, तो रीवा थी। उसमें कौन कौन से क्षेत्र आया करते थे, तो बुंदेलखंड और ये जो बघेलखंड ये आता था। इसकी राजधानी रीवा थी। और उसके बाद जो आपको नोट याद रखना है वो है आपका भोपाल के बारे में पूछा जाता है कि भोपाल रियासत जो है वो निम्नलिखित में से किस पार्ट में आती थी, ए में आती थी, बी में आती थी कि सी में आती थी। तो आपको याद रखना है कि जो भोपाल रियासत है वो इसी पार्ट सी के अंतर्गत आती थी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि भोपाल रियासत जो है वो निम्नलिखित में से किस पार्ट का हिस्सा थी आजादी के बाद, जब तक कि वो जिला नहीं बन गया था। तो आपको ये था अभी आपका मध्य प्रदेश का गठन वाला पार्ट। मध्य प्रदेश के गठन के बाद अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 1956 से लेकर 2000 तक के मॉडल की। कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में कि 1953 में जो है एक संस्था गठित की गई जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, कहा जाता है। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, जिनमें से एक सदस्य का जो अध्यक्ष थे इसको फजल अली आयूबी कहते हैं। फजल अली साहब जो है वो इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि लगातार जो है वो नए नए राज्यों की मांग उठ रही थी। इस कारण से जो है वो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उस मध्य प्रदेश में 43 जिले शामिल थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो कब गठित किया गया था, 1953 में। और उसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो उसके जो अध्यक्ष है वो थे फजल अली साहब। फजल अली आयोग भी इसलिए इसको कहा जाता है। के.एम. पटेकर और हृदयनाथ कुजरू 2 और ऐसे व्यक्ति थे जो इस पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसके अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन के बाद 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आप देख सकते हो 1 नवंबर 1956 को ये वाला जो है मैप है हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ से जो विदर्भ वाला क्षेत्र था, ठीक है, विदर्भ वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र को दे दिया गया। मतलब यहाँ पे ये बुल्ढाना, अकोला और नागपुर वाला क्षेत्र था ये महाराष्ट्र में शामिल हो गया। और जो मध्य प्रदेश की सीमा ये थोड़ा सा ऊपर उठ गई और सारा छत्तीसगढ़ और पूरा ये पार्ट बी जो हमने पढ़ा था, मतलब इंदौर ग्वालियर वाली रियासत, यहाँ पे आपकी विंध्य प्रदेश पूरा और ये पार्ट वाला सेंट्रल वाला, इसको छोड़ के विदर्भ वाले क्षेत्र को पूरा जो है मध्य प्रदेश बना दिया गया। नाम दिया गया मध्य प्रदेश क्योंकि ये मध्य में था, है ना। जवाहरलाल नेहरू ऐसा माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नाम दिया गया था। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का लगातार रिफॉर्म होते गए। मध्य प्रदेश में उस समय 43 जिले थे। गांव से जो है वो जिलों की ओर पलायन होने लगा, क्योंकि गांव में उतना विकास नहीं हो पा रहा था। तो रोजगार की तलाश में जब लोग जिलों की ओर भागे तो फिर जो है सरकार ने फैसला लिया नए जिले बनाने का। तो 1972 में 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। तो राजनांदगांव जो है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो हमारा भोपाल है, भोपाल पहले जिला नहीं था। आपका रखना है 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो उस समय भी राजधानी जो है वो भोपाल ही थी, ठीक है। राजधानी जो है वो भोपाल थी और ये भोपाल जो है वो सीहोर जिले के अंतर्गत आया करता था। सीहोर जिला था, सीहोर जिले की एक तहसील थी भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी थी। 1972 में उसको जिला घोषित किया गया। उसके बाद ये जो है जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1998 में, ठीक है। आपको याद रखना है 1993 में ऐसा कहा जाता है कि 1993 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में। तो दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया मुख्यमंत्री के लिए। उन्होंने घोषणा की कि हम जो है वो 10 से 15 जिले नए निर्माण
करेंगे, लेकिन 1998 5 साल बाद, ठीक है, तो वो जो है 1993 का चुनाव जीत गए थे। 1998 जब आए तो उन्होंने नए जिले उन्होंने बनाना शुरू किया। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जिला पुनर्गठन आयोग 1998 में बनाया था। इसका अध्यक्ष जो है वो बी.आर. दुबे जो है को माना जाता है। बी.आर. दुबे उसके अध्यक्ष थे। दुबे समिति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इनकी अनुशंसा पर जो है वो 10 नए जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए, जिनमें से हम केवल 4 जिलों के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी के जो 6 जिले हैं वो जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से वो 10 में से 4 जिले हैं जो बनाए गए थे? तो एक डिंडोरी बनाया गया। डिंडोरी किसको काटकर बनाया गया? मंडला को। बड़वानी खरगोन को काटकर बनाया गया। श्योपुर जो है वो मुरैना को काटकर बनाया गया। कटनी जबलपुर को काटकर बनाया गया। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। ये 4 जिले जो है वो बनाए गए, ठीक है। 1998 में ही फिर आगे जुलाई 1998 में एक और समिति बनाई गई, सहदेव समिति। इस सहदेव समिति ने 6 नए जिलों का जो है अनुशंसा की, जिनमें से 6 नए जिलों का अनुशंसा की। 6 के 6 नए जिले बनाए भी गए, जिनमें से 3 नए जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। बाकी के 3 जो जिले हैं वो आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 जिले जो हैं वो है आपका हरदा, होशंगाबाद को काटकर बनाया गया। नीमच, मंदसौर को काटकर बनाया गया। नीमच की लोकेशन आपको ये यहाँ मिल जाएगी। हरदा की लोकेशन आपको ये यहाँ कहीं मिल जाएगी। और उमरिया की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी। आपको ये तो आपका छत्तीसगढ़ है। ये अभी कुछ समय बाद जो है ये अलग हो जाएगा, है ना। तो ये उमरिया वाली पोजीशन है। उमरिया शहर बनाया गया शहडोल को काटकर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कौन सा जिला किस जिले को काटकर बनाया गया है और किस सन में बनाया गया है। कटनी का जो है वो एक बार पूछा जा चुका है, कटनी को किस साल करके बनाया गया था और कब बनाया गया था, ठीक है। फिर ये 1998 तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कितने जिले हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। 43 और 2 45 और ये 10 नए जिले बनाए गए 155 और फिर ये 6 नए जिले बनाए गए थे यहाँ पे। 155 और 6 जो है 61 जिले हो जाते हैं टोटल, ठीक है। 2000 की स्थिति हम देखें, सन 2000 में कुल 61 जिले हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को एक नया मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का फिर से गठन किया जाता है और ये जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है इसको भारत से अलग कर दिया जाता है। और इस 61 में से जो है वो 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। मतलब जो शेष है, ठीक है, वो यदि हम बात करें इस वाले मध्य प्रदेश में तो 45 जिले शेष रह जाते हैं और 16 जिले जो हैं और 9 संभाग शेष रह जाते हैं। उस समय 12 संभाग थे मध्य प्रदेश में, तो 3 संभाग और 16 जिले के साथ छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना दिया जाता है मध्य प्रदेश को काटकर। तो हम उसके बाद देखते हैं 1 नवंबर 2000 को क्या स्थिति मध्य प्रदेश की। जब अलग हो गया छत्तीसगढ़ से तो 45 जिले बचे थे हमारे पास और 9 संभाग बचे हुए थे। वर्तमान में 10 संभाग है, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम बात करें 2000 के बाद, तो 2000 के बाद 2003 में फिर चुनाव हुए। 1993 में चुनाव हुए, फिर 1998 में चुनाव हुए। 1998 में ये 4 जिले बनाए गए, फिर ये 3 जिले बनाए गए, फिर 98 और 5 3, 2003 में फिर चुनाव हुए तो ये 3 जिले बनाए गए। 3 जिले बनाए गए तो इनमें बुरहानपुर आपको याद रखना है, जिस दक्षिण का द्वार भी कहते हैं, खंडवा से काटकर बनाया गया। फिर अनूपपुर को बनाया गया था शहडोल से काटकर, और अशोकनगर बनाया गया था गुना से काटकर। कब बनाया गया? 2003 में बनाया गया। फिर 2008 आया, 3 के बाद अब चुनाव होंगे 2008 में, तो 2008 में फिर 2 नए जिले बनाए गए। एक सीधी से काटकर सिंगरौली बनाया गया और झाबुआ से काटकर अलीराजपुर बनाया गया, ठीक है। ये इसी बीच आपको थोड़ा सा याद रखना है कि शहडोल संभाग बना दिया गया था 2008 में ही। तो अब जो है मध्य प्रदेश में क्या हो गए थे? 10 संभाग हो गए थे। थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है। अब 8 के बाद चुनाव कब होंगे? 2013 में होंगे। 2013 में एक और जिला बना गया आगर मालवा
किसको काटकर बनाया गया? शाहजहांपुर को काटकर बनाया गया। फिर आप चुनाव कब हो गए? 2018 में हो गए, लेकिन ये जो निवाड़ी है ये 2019 में बनाया गया था। ठीक है, किसको काटकर? टीकमगढ़ को काटकर बनाया गया था। इस तरह से यदि हम देखा जाए कि जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। ठीक है, 45 के बाद 3 ये बनाया गया 148, 48 के बाद 2 ये बनाया गया 150, फिर आगरमालवा बनाया गया 151 और निवाड़ी जो बनाया गया ये क्या है? बिल्कुल लेटेस्ट है। ये जो है ये 52वां जिला है। इसका भी आप क्रम, ये यदि आप क्रम याद कर लेते हो तो ये भी पूछा जाता है। 49वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? 50वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? ये 51वां जिला हो गया, ये जो है वो 52वां जिला हो गया। इस तरह से जो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। हमने तीनों फॉर्मेट में देख लिया है कि मध्य प्रदेश जो है वो 1956 से 1947 से 1956 तक, 1956 से 2000 तक और 2000 से वर्तमान स्थिति तक किस तरह से बदलता रहा है। कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।